आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मेरी बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है, इनने मेरी मारहानि की है। यहाँ कम से कम बहुत जनता थी। देश में सरकारी अस्पतालों की दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार दवा पानी का इंतजाम तो करती है, पर उस पर डॉक्टर और कर्मचारी पानी फेर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड मरीजों के परिजनों से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जी हाँ, इस देश में एक ऐसी भी सरकारी अस्पताल है जहां के डॉक्टर बात बात पर झल्ला उठते हैं और मरीजों के परिजनों की पिटाई तक कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे ही सरफिरे डॉक्टर की कारनामे की कहानी, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मेरी बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है, इनने मेरी मारहानि की है। यहाँ कम से कम बहुत जनता थी। यह सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल से सामने आया है। अस्पताल के गायनिक वार्ड में भर्ती एक प्रसूता के परिजन के साथ ड्यूटी डॉक्टर ने खुद ही मारपीट की है और वहीं सिक्योरिटी गार्ड से जूते भी मरवाए। पीड़ित ने मामले की शिकायत सिविल सर्जन और पुलिस से की है। उसने डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुबह ये हुआ कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, दंडोतिया जी, अनुराग दंडोतिया जी, उनने हमारे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट की है मेरी यहाँ पे उनके साथ। वो इसलिए कि मेरे छोटे भाई की बहू यहाँ पे भर्ती है 2 दिन पहले से, कल से। उनके बारे में मैंने पूछा, सर 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं बताया, ना कोई इलाज किया ना कुछ किया है, इसके बारे में तो बताओ। अगर डिलीवरी यहाँ हो रही हो तो ठीक है, नहीं किशोर से हमारा रेफर हो गया था, यहाँ से रेफर कर दो तो हम यहाँ से ग्वालियर भी ले जा सकते हैं। इतने में उनने कहा बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने कहा सर निवेदन स्वीकार करो और बाहर तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो उनने माँ बहनों की गाली देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाऊंगा सर आपका। वीडियो के चक्कर में उनने फिर तो मेरी गलेबान पकड़ के वो उधर अंदर से मारते मारते और जो इतने तक बहुत बुरी तरीके से मारा, मुझे पटक पटक के मारा। उनके साथ एक गार्ड भी था, उसने मेरे जूते मारे हैं सर यहाँ पे। इसकी शिकायत की आपने? नहीं सर, इनकी शिकायत सिर्फ सिविल सर्जन जी के लिए आवेदन दिया है मैंने और किसी से कुछ नहीं कहा है। यदि सिविल सर्जन कार्रवाई नहीं करते तो आगे पुलिस के पास जाएंगे आप? सिविल सर्जन जी अगर कार्रवाई नहीं करते तो पुलिस के पास जाऊंगा, कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, उनके लिए आवेदन दूंगा। शिवपुरी जिला अस्पताल हमेशा ही कुछ न कुछ कारणों से विवादों में घिरा रहता है। आए दिन मरीजों के साथ गलत व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। कभी अस्पताल स्टाफ के द्वारा मरीज के साथ मारपीट की जाती है तो कभी अटेंडर के साथ मारपीट की जाती है, और तो और कभी कभी डॉक्टर के द्वारा भी मरीजों और उनके अटेंडरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहां मरीज के अटेंडेंट ने डॉक्टर दंडोतिया और सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। जहां मरीज और उनके अटेंडेंट डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी बचाता है, उनको नई ज़िंदगी देता है। अगर डॉक्टर भी ये काम करेगा तो क्या हुआ? और फिर ऐसे हालातों में प्रशासन जाँच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ लेता है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दरअसल पिछौरा तहसील के आगरा गलबत्ती गांव निवासी ब्रिजेश रजक ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को उसके छोटे भाई सुरेंद्र की पत्नी पूजा को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार शाम को जब वह ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अनुराग दंडोतिया से प्रसूता की स्थिति जानने गया तो डॉक्टर ने उसकी गर्दन पकड़कर चैम्बर से बाहर निकाला और कई थप्पड़ मारने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जूते मारे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर कोतवाली और सिविल सर्जन से डॉक्टर अनुराग पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं सिविल सर्जन BL यादव ने इंडिया टाउन न्यूज से कहा है कि आपके द्वारा यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है, वहीं जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो पहली तो दुख की बात यह है कि इतना आक्रोश किसी भी पक्ष में, डॉक्टर हो चाहे ये खुद हो, यहाँ मेरे ख्याल से इतना आवश्यक नहीं है। इसको तो अपन को सेवाएं देनी है, निःशुल्क देनी है। तो ये इतनी बड़ी विवाद कैसे हुआ, ये एक विषय है जिसको हम जल्दी 2-5 घंटे में ही सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तीसरी चीज, इनने क्या कहा या उनने क्या कहा या उनका बिहेव कैसा है, उनने हाथ पहले उठाया, इनने कौन सी गड़बड़ की, उनने कौन सी गड़बड़ की, पूरी हम अपनी जो आंतरिक व्यवस्था बनाई है हमने, वो हम पूरी निकाल के रख देंगे। अभी SDM साहब को इससे पहले की मैंने दी, अब मैं वो पूरी निकाल के आपको भी शाम से पहले ही पूरा दे दूंगा। मुझे भी दुख है भाई, मरीज तो आया है, वो तो चाहे फ्री इलाज हो तो वो शंका समाधान करना पड़ेगा, चाहे वो पैसे का हो प्राइवेट में तो शंका समाधान करना पड़ेगा। तो उनको भी अपना शंका समाधान का कर देना था।
और अगर ये फिजिकल वायलेंस पे आ गए ये अपराध है। तो अगर ऐसा है तो मैं तो ये कहूंगा कि एफआईआर आपस में ही हो जाना चाहिए इनकी। पहली बात अगर डॉक्टर साहब ने मारपीट की है तो वो दोषी कहलाएगा। हम उनके खिलाफ जो वैधानिक है सेवा नियम उन्हीं के तहत कार्रवाई करके एनएचएम को वापस करेंगे। अच्छा, अब ये देखा गया है कि डॉक्टरों में असंतोष क्यों है, मतलब ज़्यादातर असंतोष फैला हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व डॉक्टर आपस में भी भिड़ गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर। अब डॉक्टर कौन भिड़े थे उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। उसका मामला क्या आपके संज्ञान? मेरे संज्ञान में नहीं आया वो वाला डॉक्टर कौन भिड़े थे, लेकिन ये वाला तो अभी आया है मेरे पास में, क्योंकि इससे पहले वो ऐसी नहीं थी। हाथ उठाना मतलब किसी का भी हो, अपने यहाँ तो सिविल सर्विस प्रोविजन का नियम है, तो हाथ उठाने का तो फिजिकल वायलेंस तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हम ये देखेंगे कौन कौन ने किस स्टेप बाइज पे किस पे सीमाएं तोड़ी हैं, और सीमाएं तोड़ी हैं वही उसका दोषी है। दोषी है तो फिर वो आपके नजरिए से डॉक्टर को ये नहीं, किसी को भी शोभा नहीं देता। और ठीक है, अगर ये संतुष्ट नहीं है तो इनको भी अपन अपनी भाषा में समझा देते हैं हम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हालांकि पेशेवर डॉक्टर तो नहीं है, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है, यानी कि मुख्यमंत्री काफी पढ़े लिखे और अपने राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस काम भी कर रहे हैं। वहीं उनके सारे किए धरे पर डंडोतिया जैसे डॉक्टर पानी फेर रहे हैं। अब देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव एक गरीब ब्रिजेश रजक को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। एक खास खबर हमें भेजी है शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता ने, और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।